चीज का एहसास कीजिए। मान लीजिए 2 आदमी बैठे हुए अपराध कर रहे हैं, एक व्यक्ति तो मूर्ति पूजा कर रहा हुआ बैठा, और एक व्यक्ति बैठा हुआ किसी बच्चे का बलात्कार कर रहा है, तो कौन सा अपराध बड़ा है? मूर्ति पूजा। मेहर अली, ये बताएं कि इंडिया का नाम सुनते ही आपके जहन में पहली बात क्या आती है? पहली बात ये आती है उसको तबाह कर दें हम। वो हमारे मुसलमानों पे जुल्म करते हैं। ये है उनकी वो रियलिटी जिसे आप प्यार समझ रहे थे, लेकिन असल में ये है एक डिजिटल जिहाद का हिस्सा। सो आजकल भारतीय यूट्यूब पर एक ख़तरनाक ट्रेंड चल रहा है, पाकिस्तानी रिएक्शंस का ट्रेंड। सो हेलो एवरीवन, आज हम एक्सपोज करेंगे उन पाकिस्तानी रिएक्शंस चैनल्स को जो इंडियन कल्चर अमेजिंग है कह के आपका भरोसा जीतते हैं, फिर उसी भरोसे का गलत फ़ायदा उठाते हैं। उनके कमेंट्स में प्यार होता है लेकिन उनके स्क्रिप्ट्स में डिजिटल जिहाद होता है। जब आप उनके चैनल पर जाते हैं, एक वीडियो देखते हैं, तो आप सोचते हो चलो तारीफ़ कर रहे हैं इंडिया की, लेकिन धीरे धीरे झूठी तारीफ़ों में छुपा जहर बाहर आता है। शुरुआत में भारत की तारीफ़ करते हैं ताकि यूट्यूब एल्गोरिदम उनका वीडियो फैला दे, और बीच बीच में कमेंट्स करते हैं जैसे बिल्कुल इस्राएली मेथड यूज कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल, देखिए हिंदू काफर जो होते हैं ना वो कभी भी फ्रंट पे आके लड़ नहीं सकते ना, वो उन्होंने। दूसरी बात कि ये आती है मकबूला कश्मीर को हम आज़ाद करा लें, मगर क्यों नहीं है, या हम तो वैसे ही शांति प्रिय देश हैं, पर इंडियन आर्मी ही अग्रेसिव है। और हम इतना सब होने के बावजूद उन्हें पैसा डोनेट करते हैं, सुपर चैट्स में अननोइंगली फंड करते हैं उनके एजेंडा को। सोचिए, क्या ये मासूम रिएक्शन चैनल्स हैं या डिजिटल जिहाद? ये सिर्फ रिएक्शन नहीं है, ये इन्फॉर्मेटिव वॉर है। डिजिटल बैटलफील्ड में ये लोग भारत की नैरेटिव को कमज़ोर कर रहे हैं। कई बार इनके कमाए हुए पैसों का हिस्सा रेडिकल ग्रुप तक पहुंचता है और डायरेक्टली या इनडायरेक्टली टेररिज्म को फ्यूल करता है। इंडियन गवर्नमेंट ने समझा इस खतरे को, उन्होंने बहुत सारे पाकिस्तानी रिएक्शंस चैनल्स बैन किए, लेकिन ये लोग चुप नहीं बैठे। नया नाम, नया लोगो और फेक अकाउंट के साथ फिर से यूट्यूब पर वापस आ गए। और सबसे बुरी बात, हम इंडियंस ने फिर से इनको देखना शुरू कर दिया, फिर से पैसा भेजना शुरू कर दिया। हमें इतिहास से सीखने की ज़रूरत है, और कितनी बार हम टूटेंगे। हमारा भारतवर्ष कोई छोटा देश नहीं था, लेकिन विदेशी पाखंड और हमारी खुद की गलतियों की वजह से हमें बार बार तोड़ा गया। 1816 नेपाल अलग हुआ, 1876 अफ़गानिस्तान को अलग किया गया, 1906 भूटान को अलग किया गया, 1935 श्रीलंका को छीन लिया गया, 1937 म्यांमार को अलग किया गया, 1947 पाकिस्तान अलग हुआ और उसी के साथ बांग्लादेश भी बना। अब सवाल ये है कि और कितना टूटेगा भारत? क्या आप अब भी उनके वीडियोस पर जाकर प्यारे प्यारे कमेंट्स करेंगे और बोलेंगे भाई आप तो इंडियन से भी ज़्यादा इंडियन लगते हो, और ये सब लिख कर उन्हें बढ़ावा देते रहेंगे? इनफ इज़ इनफ। भारत अब और टूटना अफोर्ड नहीं कर सकता। अगर आप जागरूक नागरिक हैं तो इमोशनली मत इन्वेस्ट कीजिए, लॉजिकली सोचिए, अनसब्सक्राइब कीजिए, रिपोर्ट कीजिए, और सबसे ज़रूरी सोचिए ताकि अगली बार कोई रिएक्शन चैनल्स आपको बेवकूफ़ ना बना सके। छोटी छोटी गलतियों की वजह से ही एक दिन राष्ट्र विभाजित होती है। डिजिटल युग में सबसे बड़ी हथियार है आपकी अटेंशन। सोचिए किसे दे रहे हैं। जय हिंद, थैंक यू।